जब से भारत सरकार ने गरीबी हटाओ योजना की शुरुआत की है, तब से भारत में जादूगरों एवं साधुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। लग रहा है कि ये दोनों सरकार के इसी प्रोग्राम के अंतर्गत ही आ रहे हैं। नमस्कार, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग्यात्मक निबंध भारत को चाहिए जादूगर और साधु। तो चलिए शुरू करते हैं। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं सोचता हूँ कि साल भर में कितने बढ़े। न सोचूं तो भी काम चलेगा, बल्कि ज़्यादा आराम से चलेगा। सोचना एक रोग है। जो इस रोग से मुक्त है वह स्वस्थ है, वे धन्य है। यह 26 जनवरी 1972 फिर आ गया। यह गणतंत्र दिवस है, मगर गढ़ टूट रहे हैं। हर गणतंत्र दिवस गढ़ के टूटने या नए गढ़ बनने का आंदोलन के साथ आता है। इस बार आंध्र और तेलंगाना है। अगले साल इसी पावन दिवस पर कोई और गढ़ संकट में आएगा। इस पूरे साल में मैंने दो चीजें देखी। दो तरह के लोग बढ़े, जादूगर और साधु बढ़े। मेरा अंदाजा था सामान्य आदमी के जीवन के सुविधे बढ़ेंगे, मगर नहीं, बढ़े तो जादूगर और साधु योगी। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ये जादूगर और साधु गरीबी हटाओ प्रोग्राम के अंतर्गत ही आ रहे हैं? क्या इसमें कोई योजना है? रोज अखबार उठाकर देखता हूँ, दो खबरें सामने आती हैं। कोई नया जादूगर और कोई नया साधु पैदा हो गया है। उसका विज्ञापन छपता है। जादूगर आंखों पर पट्टी बांध स्कूटर चलाता है और गरीबी हटाओ वाली जनता काम धाम छोड़कर 3-4 घंटे आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर को देखती हजारों की संख्या में सड़क पर दोनों तरफ खड़ी रहती है। ये छोटे जादूगर हैं। इस देश में बड़े से बड़े जादूगर हैं जो 26 सालों से आंखों पर पट्टी बांधे हैं। जब वे देखते हैं कि जनता अकुला रही है और करने पर उतारू है, तो वे फौरन जादू का खेल दिखाने लगते हैं। जनता देखती है, ताली पीटती है। मैं पूछता हूँ, जादूगर साहब, आंखों पर पट्टी बांधे राजनीतिक स्कूटर पर किधर जा रहे हो? किस दिशा में जा रहे हो? समाजवाद, खुशहाली, गरीबी हटाओ, कौन सा गंतव्य है? वे कहते हैं, गंतव्य से क्या मतलब? जनता आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर का खेल देखना चाहती है। हम दिखा रहे हैं। जनता को और क्या चाहिए? जनता को सचमुच कुछ नहीं चाहिए, उसे जादू के खेल चाहिए। मुझे लगता है ये दो छोटे छोटे जादूगर रोज खेल दिखा रहे हैं। इन्होंने प्रेरणा इस देश के राजनेताओं से ग्रहण की होगी, जो 26 सालों से जनता को जादू के खेल दिखाकर खुश रहे हैं। इन्हें 3-4 घंटे खुश रखना क्या कठिन है? इसीलिए अखबार में रोज फोटो देखता हूँ, किसी शहर के, किसी नए विकसित किसी जादूगर की। सोचता हूँ, जिस देश में एकदम से इतने जादूगर पैदा हो जाएं, उस जनता की अंदरूनी हालत क्या है? वह क्यों जादू से इतना प्रभावित है? वह क्यों चमत्कार पर इतनी मुग्ध है? वह जो राशन की दुकान पर लाइन लगाती है और राशन नहीं मिलता, वह लाइन छोड़कर जादू के खेल देखने क्यों खड़ी रहती है? मुझे लगता है 26 सालों में देश की जनता की मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि जादू देखो और ताली पीटो, चमत्कार देखो, खुश रहो, बाकी हम पर छोड़ो। भारत पाक युद्ध एक ऐसा ही जादू था। जरा बड़े स्केल का जादू था, पर था जादू ही। जनता अभी तक ताली पीट रही है। उधर राशन की दुकान की लाइन बढ़ती जा रही है। देशभक्त मुझे माफ करे, पर मेरा अंदाजा है जल्दी ही एक शिमला शिखर वार्ता और होगी। भुट्टो कहेंगे, पाकिस्तान में मेरी हालत खस्ता, अलग अलग राज्य बनना चाह रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। हमारी प्रधानमंत्री कहेंगे, इधर भी गरीबी हट नहीं रही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जनता में बड़ी बेचैनी है, बेकारी बढ़ती जा रही है। तब दोनों तय करेंगे, क्यों ना 15 दिनों तक एक और जादू हो जाए। 4-5 साल दोनों देशों की जनता इस जादू का असर में रहेगी। देशभक्त माफ करें, मगर जरा सोचो, जब मैं इन शहरों के इन छोटे जादूगरों के करतब देखता हूँ तो कहता हूँ, बच्चों, तुमने बड़े जादू नहीं देखे, छोटे देखे हैं, तो छोटे जादू सीखे हों। दूसरा कमाल इस देश के साधु हैं। अगर जादू से नहीं मानते और राशन की दुकान की लाइन लगाकर बढ़ती रही है, तो लो, साधु लो। जैसे जादूगरों की बाढ़ आई है, वैसे ही साधुओं की भी बाढ़ आई है। इन दोनों में कोई संबंध जरूर है। साधु कहता है, शरीर मिथ्या है, आत्मा को जगाओ, उसे विश्वात्मा से मिलाओ, अपने को भूलो, अपने सच्चे स्वभाव को पहचानो, तुम सद चित आनंद हो। आनंद ही ब्रह्म है, राशन ब्रह्म नहीं है। जिसने अन्न ब्रह्म कहा था वह झूठा था, नौसिखिया था। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि अन्न नहीं, आनंद ही ब्रह्म है।
पर भरे पेट और खाली पेट का आनंद क्या एक सा है? नहीं है तो ब्रह्म एक नहीं अनेक हुए। यह शास्त्रोक्त भी है। एको ब्रह्म बहुश्याम। ब्रह्म एक है पर वह कहीं और हो सकता है। एक ब्रह्म ठाठ से रहता है, दूसरा राशन की लाइन में खड़ा रहता है, तीसरा रेलवे के पुल के नीचे सोता है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। शक्कर में पानी डालकर जो उसे वजनदार बनाकर बेचता है वह भी ब्रह्म है। जो उसे मजबूरी में खरीदता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म को धोखा दे रहा है। साधु का यही कर्म है कि मनुष्य को ब्रह्म की तरफ ले जाए और उसे इकट्ठा करे, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। 26 जनवरी आते आते मैं यही सोच रहा हूँ कि गरीबी हटाओ के नारे को, हटाओ महंगाई को, हटाओ बेगारी को, हटाओ भुखमरी को, क्या हुआ? बस दो तरह के लोग बहुतायत से पैदा करें, जादूगर और साधु। ये इस देश की जनता को कई शताब्दियों तक प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के पास पहुंचा देंगे। भारत भाग्य विधाता हमें वह क्षमता दे कि हम इस तरह तरह के जादूगर और साधु को इस देश में लगातार बढ़ाते जाएं। हमें इससे क्या मतलब कि तर्क की धारा सूखे मरुस्थल की रेत में न छिपे, वह तो छिप जाएगी। इसीलिए जन गण मन अधिनायक जय है। बस हमें जादूगर और पेशेवर साधु चाहिए, तभी तुम्हारा यह सपना सच होगा। हे परमपिता, उस स्वर्ग में मेरा यह देश जागृत हो, जिसमें जादूगर और साधु जन को खुश रखें। यह हो गया परम पिता की कृपा से। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और व्यंग्यात्मक निबंध के साथ। आपको यह निबंध कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। मैं आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। जय हिंद।